पहले ये होता था कि महिला टीचर्स को सुरक्षा किस तरीके से प्रदान की जाती, और अभी जो एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं उसमें हमारे राकेश त्यागी जी खड़े हो रहे हैं। फैसिलिटी मिल रही है देन तभी वो अपने घर से बाहर निकल के काम कर पा रहे हैं, एक सुरक्षित माहौल मिल रहा है उस चीज़ को। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय नोएडा पहुंचा हूं। हमारे साथ कुछ टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, जिनसे हम जानेंगे कि टीचर की समस्याएं आखिर है कितनी और कैसे रिजॉल्व होगा, और जो अभी सरगर्मी चल रही है चुनाव को लेकर उसकी स्थिति जानने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ। आपका शुभ नाम बताइए। मीनाक्षी मेरा नाम है, मीनाक्षी घोष, और मैं नोएडा की निवासी हूँ। और मैं आज शिक्षा संस्थान के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे योगी जी है, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत अच्छा प्रगति पे काम किया है। और अभी जो एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं उसमें हमारे राकेश त्यागी जी खड़े हो रहे हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि राकेश त्यागी जी को वोट दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा संस्थान में बहुत मेहनत की है और वो उम्मीदवार होने भी चाहिए। उनके लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट भी है ये। और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो काफ़ी बातें हैं, जो शिक्षा के काफ़ी रिलेटेड बातें हैं, वो आगे संसद तक जाएंगी और उसका सॉल्यूशन भी तभी हो पाएगा। ठीक है, ये एमएलसी की बात कर रही हैं, लेकिन मैं कुछ और ग्राउंड जानना चाहता हूं कि पिछले 10 दशकों से जो सरकार थी और जो उपद्रवी होता था, जो महिलाओं का, खास के महिलाओं की बात करूंगा मैं, महिला टीचर्स कितनी सुरक्षित मानती हैं? हाँ, देखिए, पहले ये होता था कि महिला टीचर्स को सुरक्षा किस तरीके से प्रदान की जाती है, ये तो सभी ने देखा हुआ है। और अभी जो है, अभी आप वो भी देख रहे हैं कि जो टीचर्सों को शोषण किया जाता था पहले, पढ़ाई से नहीं, जो भी था वो आजकल नहीं है। आप अपना टाइम से वर्क कीजिए, अच्छा वर्क कीजिए, आपको उसके लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा, प्रेरणा भी दी जाएगी। तो उससे टीचर जो है एक्टिव भी हो रहे हैं, काफ़ी टीचर्स एक्टिव हो रहे हैं और उनको आगे जो है काम करने के लिए अच्छा भी उनको एनवायरनमेंट भी मिल रहा है। और स्पेशली मैं ये बोलूँगी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, तो प्राइवेट स्कूल्स भी उनको देखा देखी आगे बढ़ भी रहे हैं। तो हम लोग प्राइवेट टीचर होने के नाते हम तो यही कहेंगे कि जो बातें हमारी अभी तक नहीं पहुंची है संसद तक, वो हमारी बातें पहुंचाई जाए और योगी जी तक ये बात पहुंचे कि हम जो कैशलेस जो गवर्नमेंट टीचरों को दी हुई है वो प्राइवेट टीचरों को भी दी जाए और वो फैसिलिटीज़ भी हमें प्रोवाइड हो। प्राइवेट टीचर की भी डिमांड है कि कैशलेस की सुविधाएं दी जाए, लेकिन वह साथ में हमारे साथ और भी कुछ टीचर्स हैं जिनसे हम ये जानेंगे कि इस वर्तमान सरकार और पिछली सरकार में क्या फ़र्क है। सर, हमने एमएलसी जो हमारे 6 साल से चुने हुए हैं और एटलीस्ट 6 साल होने के बाद भी हमने कभी आज तक उनके दर्शन नहीं किए। कभी हमने ये नहीं देखा कि हमारी बातों को या हमारी समस्या को सदन तक लेके गए हैं, कभी मुद्दा बनाया है, कभी मुद्दा बना के उठाया है, क्योंकि कभी नहीं देखा ये सिचुएशन ना। उन्होंने कभी, आपने देखा होगा कि मतलब शिक्षकों को सम्मान देना और शिक्षकों की समस्या का ध्यान देना श्री राकेश त्यागी जी ने किया है। उससे पहले कहीं नहीं देखा आपने कि शिक्षकों को सम्मान भी किया जा रहा है या शिक्षकों की समस्या पे ध्यान भी दिया जा रहा है। मतलब कहाँ है, कहाँ रहते हैं, क्या काम किया है, क्या समस्या का हल किया, हमने आज तक ये चीज़ें नहीं देखी। ठीक है, भाजपा सरकार में भाजपा के जो मेन कार्यकर्ता पायलट राकेश त्यागी जी की बात करते हैं, तो राकेश त्यागी जी पहले से स्कूलों के लिए सक्रिय हैं। ये बात हमने भी देखी है। लेकिन वो टीचर के लिए क्या खास कर पाती हैं, क्या क्या आपके लिए सरकार तक पहुंचाती हैं, ये बताइए। देखिए, टीचर्सों की समस्या का समाधान करना, उनको प्रॉब्लम हो रही है आने में, या दिक्कत हो रही है, या वो टाइम से मतलब टाइम की ड्यूरेशन की दिक्कत है या अदर फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो वो समस्या का समाधान करते हैं। मतलब एक तरीके से ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा, आपने योगी जी का क्वेश्चन उठाया था कि वुमेन्स कितनी सेफ हैं, ये वुमेन्स कैसे आ रही हैं, तो आपने आज देखा होगा एटलीस्ट 90% जो टीचर हैं फीमेल टीचर्स होते हैं स्कूल में, बिकॉज ऑफ दे मतलब योगी जी फैसिलिटी दे रहे हैं उनको कि हाँ फैसिलिटी मिल रही है, देन तभी वो अपने घर से बाहर निकल के काम कर पा रहे हैं, एक सुरक्षित माहौल मिल रहा है उस चीज़ को। पहले ऐसा नहीं था, बट अब बहुत चीज़ें देखने को मिली है। वुमेन्स वर्किंग है, बच्चों को भी संभाल पाती हैं, स्कूल को भी संभाल पाती है, क्योंकि उनको टाइम ड्यूरेशन उस हिसाब से दी गई, उस हिसाब से उनका वर्किंग होता है। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें हैंडल कर पाते हैं बेटर। पहले ऐसा नहीं था, आपको पूरा टाइम देना होता है, देन बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी नहीं है। बहुत सुधार आया योगी जी के नेतृत्व में। मैं आता हूँ। मेरे साथ एक और टीचर हैं जिनसे हम ये जानेंगे कि जो भाई वर्तमान में जो एमएलसी का जो प्रत्याशी है, जो चुने गए हैं और जो अभी चुने जाने हैं, उनमें कितनी फ़र्क है जो ग्राउंड का जो काम करते हैं, जिसे कहते हैं कि आपकी जो सुविधाओं का या कोई भी समस्या है वो सरकार तक पहुंचाने वाली। देखिए, जो पिछले दावेदार हैं या जो बनने वाले हैं, उनमें से तो हम ऐसे मतलब किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं और ना ही हमने किसी का कार्य देखा है अभी तक। लेकिन हाँ, ये है कि हम लोग जो हमारे पायलट राकेश सर जी हैं,
जो राकेश त्यागी जी हैं उनसे हम मिले भी हैं, उन्होंने हमारी समस्या को सुना भी है और कुछ समस्याओं का हमारा समाधान भी हुआ है। महिलाओं के लिए खास समस्याएं क्या क्या आती हैं जो आप राकेश त्यागी जी से शेयर करते हैं? जैसे मैम ने अभी बताया कि हम लोग देखिए वर्किंग वुमेन भी हैं और एक हाउस वाइफ भी हैं, बच्चों के साथ भी हमें दिक्कत होती है, सुबह आना है जाना है, कैसे क्या करना है, उस चीज़ के लिए हमारी फैमिली भी जो है वो बहुत मतलब परेशान रहती हैं कि घर से जो एक मान लो हम हैं, महिला है, वो बाहर जा रही है, कैसे वो जाएगी, कैसे वो उसका आना है, किस तरीके को उसको सुविधा मिल रही है। देखिए इस पर हमारी जो है एक तरीके से कहा जाए तो नौकरी डिपेंड होती है कि अगर हम लोगों को हमारे फैमिली को लगता है कि हाँ हम वहाँ पर सेफ हैं, तभी हमारी फैमिली सपोर्ट करती है कि हमें जाना है या नहीं। ठीक है, ये सरकार की बात जी, है, ये और सरकार की बात कर सर रहे ने हैं। हमारी वो बात सुनी भी है। सुनी भी है। जी बिल्कुल। तो अभी जो पिछली सरकार और इस सरकार के अनुपात में अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन देखें बच्चों को लेकर भविष्य में, तो क्या बढ़ोतरी हुई है या फिर? जी बिल्कुल हुई है बढ़ोतरी में। आप देखिए पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो हमारा इतना क्रिएटिव नहीं था, इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन अभी हम लोगों को जो जितना हम लोगों को आता है उससे ज़्यादा हम लोगों को मतलब बताया जाता है कि आपको ये एक्टिविटी करानी है, इस तरीके से बच्चों को एक्टिव रखना है, ये चीज़ें हैं। तो हम लोग कह सकते हैं और जितना हमने अपने टाइम में सीखा उससे आज के बच्चे जितना सीख रहे हैं वो ज़्यादा बेस्ट। कहीं ना कहीं फर्क आया सरकार को लेकर, बहुत फर्क आया, बहुत फर्क आया। जी दोस्तों, आप देखते रहिए जय भारत न्यूज़। देखिए किस तरह से महिला टीचर आगे आ रही हैं और बता रही हैं कि पहले और अब में कितना फ़र्क है। हालांकि जब प्रत्याशी सामने अच्छा हो तो जाहिर सी बात है मन में कुछ और उठता है और उसको लेकर जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि भाई कोई अच्छे प्रत्याशी बीच में आए। धन्यवाद। जय भारत न्यूज़ से संजीव चौहान। नमस्कार दोस्तों, मैं आज गाज़ियाबाद पहुंचा हूं, जहां की आज हमारी जो हमारे साथ एक प्रिंसिपल हैं जिनसे मैं कुछ खास बातचीत करने वाला हूं, जो उत्तर प्रदेश में इस समय एमएलसी चुनाव को लेके सरगर्मी चढ़ी है। जिस तरह बातचीत चल रही है वहीं हमारे साथ प्रिंसिपल साहब हैं, मैं उनसे जानता हूं कि इस बार क्या खास रहने वाला है। जी सर। उत्तर प्रदेश में इस समय एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ा घमासान चल रहा है। एक तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश चंद्रा है, मैं कोलंबिया कॉन्वेंट इंस्टीट्यूट गाजियाबाद से प्रिंसिपल हूं और लास्ट 18 ईयर से यहाँ पे काम कर रहा हूं। आपका कोई संगठन भी है इस टीचर्स के लिए या फिर? मेरा एक संगठन है, वो सीबीएसई का संगठन है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूं और मैं 35 स्कूल के साथ मिल करके बच्चों के लिए काम करते हैं। सर, तो जो यूपी में जो एमएलसी चुनाव होने वाला है तो इस बार क्या खास रहने वाली है? पहले अगर 10 साल पहले की बात करें, 2017 से पहले की बात करते हैं और इस बार 2017 की बात करते हैं, तो क्या खास रहने वाला है? हर चुनाव में हम अपनी वोट देते हैं, कैंडिडेट जीत जाता है फिर हमें भूल जाता है। हम ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो हमारे लिए काम करे और हमारी बात योगी सरकार तक पहुँचाए। योगी सरकार तक? जी, योगी सरकार तक पहुंचाने के लिए भाजपा का कोई कैंडिडेट हो सकता है, तो उसमें से क्या लग रहा है आपको, कौन सा नाम उभर के आ रहा है? जहाँ तक भाजपा सरकार कैंडिडेट की बात है, मैं 100% भाजपा सरकार के कैंडिडेट को सपोर्ट करूँगा और मेरी निगाह में मेरा पर्सनल है राकेश त्यागी जी हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत बढ़ चढ़ करके काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वो हर स्कूल में जाते हैं और नई नई योजनाएं बताते हैं। तो पहले जो अध्यापक के साथ जो बर्ताव हुआ करता था, आज से 10 साल पहले की बात करेंगे तो बड़ा मतलब बर्ताव जो होता था वो दुनिया या कोई देश नहीं भूल सकती है। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है, भाजपा सरकार, उसमें क्या रिलीफ है? क्या महिला टीचर को, खास करके महिला टीचर की बात करते हैं, तो महिला टीचर के लिए क्या क्या सुविधाएं ऐसी यूपी सरकार ने दिया है जो भाजपा सरकार फिर से ढिंढोरा पीट रही है? यूपी की बात करूं तो योगी जी का जो नेतृत्व है वो बहुत ही अच्छा है। उनका एक एक अधिकारी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जहां तक फीमेल टीचर की बात है, सभी फीमेल टीचर सीबीएसई स्कूल्स की मैं पर्सनली बात करूंगा, बिल्कुल फ्री मूड से काम करते हैं और 100% अपना डिवोशन एजुकेशन में देते हैं, जिससे राष्ट्र का निर्माण होगा। ऐसा क्यों लगता है कि पिछली बार सरकार से इस बार सरकार की जो है करप्शन, भ्रष्टाचार जिसे कहते हैं हिंदी में, भ्रष्टाचार को लेकर इस बार बड़ा मतलब बोलचाल में चल रही है कि भ्रष्टाचार कम हो गई है, या ये तो प्रिंसिपल ही बता सकते हैं कि स्कूल में कितनी भ्रष्टाचार हुई है? देखो, स्कूलों में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं। हम 100% जितना भी उससे अर्निंग करते हैं वो स्टाफ या स्टूडेंट्स के वेलफेयर में ही खर्च करते हैं। यदि भ्रष्टाचार का कहीं भी कोई कॉलम आता है तो जितने भी डेडिकेटेड अथॉरिटीज़ हैं उस पर तुरंत एक्शन लेती हैं और भ्रष्टाचार
को वहीं ख़त्म कर देती है। वही खत्म कर देती है। इस बार पिछले बार की सरकार के अनुपात इस बार जो है एक योजना लाए थे, भाजपा सरकार योजना लाई है, कैशलेस का कुछ योजना है इस तरह का टीचर्स के लिए, उसमें क्या जानकारी है? टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स की भी जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो जितना भी पैसा गवर्नमेंट से आता है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है। इसमें कहीं कोई करप्शन नहीं होता। कहीं कोई करप्शन नहीं है। इसका मतलब इस बार जो है फिर भाजपा कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को लेके सरकार तक पहुंचाएगी इस बात को कि भाई उस लोगों को ग्राउंड पे आना चाहिए जो लोग इस पे टीचर पे मेहनत कर सके। क्या लगता है आपको? हमें लगता है कि जो हमारे कैंडिडेट होंगे एमएलसी, वो बहुत अच्छा हमारी बात को योगी तक ले जाएंगे और हमें न्याय मिलेगा। आपको न्याय मिलेगा। यानी एमएलसी में चुनाव में इस बार आप पायलट साहब को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? पायलट साहब को हम इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे कि वो हमारे नोन हैं। पायलट साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ प्रिंसिपल साहब थे और उन्होंने सारी जानकारी दी है। मैं यूं ही जानकारी आपको पहुंचाता रहूंगा। आप देखते रहिए जय भारत न्यूज़। संजीव चौहान की रिपोर्ट।